नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 25 नवंबर को वोटिंग के बाद 3 दिसंबर को चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। प्रदेश में बीजेपी गुजरात लैब से निकाला नो रिपोर्ट्स फार्मूला लागू नहीं कर सकी। पार्टी ने 2 लिस्ट जारी कर दी हैं। आपको बता दें कि उन 2 लिस्ट में से 200 में से 174 उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता के इस फायदे बता रहे हैं, लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे की बगावत से डरी बीजेपी आलाकमान ने पीछे हटने का ही उचित समझा है। वहीं राजस्थान में बीजेपी ने नो रिपोर्ट्स के फॉर्मूले पर परहेज किया। 200 में से 174 उम्मीदवार पार्टी के घोषित कर दिए गए। इसके अधिकांश पुराने चेहरों पर ही दाव लगाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने वसुंधरा राजे के समर्थकों की बम्पर टिकट दिए। नो रिपोर्ट्स फार्मूला यानी कि पुराने चेहरे की जगह नए चेहरों पर चुनाव लड़ने का दाव। सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे के डर से बीजेपी के एक वक्त ने अपनी रणनीति के बदलाव कर दिए। यही वजह है कि लिस्ट जारी होने के पहले खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जिताओ और नए चेहरों को टिकट देने के संकेत दे दिए। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने दूसरी सूची में 83 उम्मीदवारों की घोषणा कर चौंका दिया है। इसी सूची में पुराने चेहरे अधिकांश वसुंधरा राजे के समर्थक हैं। उल्लेखनीय है कि बीजेपी की लिस्ट जारी होने से पहले अटकलों का बाजार गर्म था, लेकिन बीजेपी राजस्थान में भी गुजरात में भी तर्ज पर नो रिपोर्ट्स वाला फॉर्मूला लागू करेगी। सियासी जानकारों का यह भी कहना है कि बीजेपी के नए चेहरों पर दाव लगाने से परहेज किया। अधिकांश पुराने चेहरों पर ही दाव लगाकर और दाव खेलकर वसुंधरा राजे कैंप के तवज्जो दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी चुनाव से पहले वसुंधरा राजे के नाराज नहीं करना चाहती। दूसरी वजह यह है कि राजस्थान बीजेपी के वसुंधरा राजे का बड़ा कोई चेहरा नहीं। ऐसे में पार्टी के शीर्ष नेता चाहते हुए भी गुजरात फॉर्मूले को लागू नहीं कर सकती। वहीं मौजूदा 53 विधायकों का विरोध जताते हुए दर्शकों आपको बता दें कि 53 विधायकों का विरोध जताते हुए लिस्ट जारी की। BL संतोष, JP नड्डा, अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मैराथन बैठक की, फीडबैक किया। मौजूदा 53 विधायकों का विरोध हुआ। ये विधायक हैं जो लगातार अपनी सीट्स पर हैट्रिक लगा चुके हैं। फीडबैक में ये भी सामने आया कि राजस्थान स्तर पर लोगों में नाराजगी है। इसके बावजूद पार्टी ने टिकट नहीं काटे हैं। वहीं बीजेपी के गुजरात चुनाव जीतने के लिए मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट को ही बदल दिया, जिसके तहत बीजेपी को गुजरात में बम्पर जीत मिली थी। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी राजस्थान में यही प्रयोग कर सकती है। JP नड्डा और अमित शाह ने भी ऐसे संकेत दिए थे। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी की 2 लिस्ट जारी होने के बाद साफ हो गया है कि पार्टी नए चेहरों को टिकट देकर किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती। चर्चा है कि पूर्व CM वसुंधरा राजे ने अपने समर्थक विधायकों की लिस्ट सौंपी है। अधिकांश नेताओं के लिस्ट मिल गए। हालांकि कुछ कट्टर समर्थकों ने टिकट भी काटे गए हैं, लेकिन इसकी संख्या बहुत कम बताई जा रही है। वहीं CM फेस के रूप में पिछड़ी दिया कुमारी पर भी चर्चा के दौरान चुनाव के बाद राजस्थान का CM कौन बनेगा, इस पर भी चर्चा हुई। अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो माना जा रहा है कि दिया कुमारी को पार्टी वसुंधरा राजे की रिप्लेसमेंट के तौर पर पेश कर सकती है, लेकिन एक लेटेस्ट सर्वे ने दिया कुमारी की चिंता बढ़ा दी। CM पद के तौर पर जनता की पसंद में काफ़ी नेताओं की और काफ़ी पिछड़ती जा रही नज़र के दौरान जो वसुंधरा राजे हैं वो काफ़ी आगे आ रही। अब ऐसे में दर्शकों पूरी तरह से देखना ये होगा कि जिस प्रकार से राजनीतिक माहौल बिगड़ा हुआ और वसुंधरा राजे की टिकट को लेकर काफ़ी अटकलें लग रही हैं। और वहीं आपको बता दें कि वसुंधरा राजे का CM फेस के दौरान भी काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बात हो गई और ऐसे में बीजेपी का माहौल एक बार फिर से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा। आप इस पूरे मामले में अपनी क्या राय रखते हैं? क्या राजस्थान के चुनाव में वसुंधरा राजे CM फेस होंगी या फिर दिया कुमारी? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।